सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञ का जो व्याख्यान हमने पढ़ा, समझा, जाना, विगत कई कक्षाओं में से जब हम देव यज्ञ की चर्चा कर रहे थे तो उसमें बहुत ऐसे प्रसंग आए कि जिनमें बिल्कुल ये बात स्पष्टता से कही गई है कि अग्निहोत्र बहुत आवश्यक है हम सबके लिए। इस संसार में लोक कल्याण के लिए यज्ञ भावना तो चाहिए ही चाहिए, परंतु जो पदार्थ ज्ञान के साथ पदार्थ का जब हम अग्नि में प्रवेश कराते हैं तो उससे वातावरण में बहुत ही सकारात्मक और जो विषाक्त चीजें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। उसके लिए भी हम भाव से जब उस परम पिता को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं तो विशेष बात कही है। तो आरंभ करते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। और उन मंत्रों में जो ईश्वर की स्तुति है, प्रार्थना है, उपासना है, इन तीनों प्रकार के मंत्रों का समावेश इसमें है। ये मंत्र हमारे लिए बहुत कल्याणकारी हैं। आज मैं प्रथम मंत्र का परिचय देते हुए थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करूंगा। महर्षि देव दयानंद जी को यह मंत्र बहुत प्रिय था और यह मंत्र ऋग्वेद में भी आया है, यजुर्वेद में भी आया है, तैत्रीय ब्राह्मण में भी आया है, आरण्यक में भी आया है। इसलिए यह जो मंत्र है इसका एक एक शब्द यदि हमारे स्वभाव में उतर जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। चर्चा आगे करेंगे, अभी इसको लिख लीजिए। विश्वानी देव। विश्वानी देव सवितर दुरितानि। दुरितानि परासुव। यद भद्रम तन्न आसुव। बहुत ही सुंदर यह मंत्र है। यद भद्रम, भद्रम, तन्न आसुव।
एक बार उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। इस प्रकार से यह मंत्र जो हमको भद्र की ओर प्रेरित कर रहा है, भक्त प्रार्थना कर रहा है उस परमपिता परमेश्वर से कि हे सविता देव विश्वानि दुरितानि परासुव यद भद्रम स्यात् तन्न आसुव। विशद चर्चा करेंगे। दुनिया में सभी चाहते हैं कि हमको सब अच्छाई अच्छाई मिले, बुराई कोई चाहता नहीं है। वो अपने लिए भी कल्याणकारी चाहता है और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव चाहता है, जो थोड़ा सा भी विवेक, थोड़ा सा भी वैराग्य और थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन जानता है, उसको थोड़ा सा जीने का प्रयास करता है। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, बहुत हृदय की गहराइयों से भाव विभोर होकर के स्वामी जी जब इस मंत्र को बोलते थे, उनके जीवन चरित्र में पढ़ने को मिलता है। इस मंत्र को विशेष बोलते थे महर्षि दयानंद जी, जब भी व्याख्यान करते थे इसको पहले बोलते थे। और वास्तव में ऐसी प्रार्थना यदि कोई करे तो उसके जीवन में दुरित कैसे रहेगा। अब जो भद्र नहीं है, अभद्र है, वो कैसे रहेगा। तो कहा कि देव सविता, हे प्रेरक देव, सविता देव प्रेरक देव, विश्वानी सब दुरितानी, जो विश्वानी माने सब, दुरितानी माने बुराइयों को, परासुव दूर कर दीजिए, यत जो भद्रम स्यात् भद्रम अस्ति, जो कल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव होवे अथवा जो है वह कल्याणकारक वस्तु तत् वह न हमारे लिए आंसू दिलाइए, प्राप्त कराइए। यह प्रियतम मंत्र महर्षि दयानंद जी अपने भाष्य में लिखते हुए प्रत्येक अध्याय के आरंभ में महर्षि ने इस मंत्र में ईश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना की है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि तीनों चीज है, इसका आगे मैं और व्याख्यान करूंगा। स्तुति भी है, प्रार्थना भी और उपासना भी है। इसलिए यहां बार बार ये प्रार्थना की है कि प्रत्येक जो है हमारे जीवन में और इस जगत में जो हमारे लिए अकल्याणकारी चीजें हैं, अकल्याणकारी विचार वाले लोग हैं, अकल्याणकारी आहार है, अकल्याणकारी जो परिस्थितियां हैं, जो भी सवितर दुरितानी, सबके सब, वो मैं पूरा पूरा जान नहीं सकता कि वास्तव में ये मेरे लिए सही है कि गलत है। हो सकता है कि मैं जिसको अच्छा समझता हूं वो बाद में मेरे लिए हानिकारक हो, अकल्याणकारी हो। तो हे परम पिता परमेश्वर, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप मेरे जीवन को कल्याणकारी बना दीजिए। निश्चित रूप से मनुष्य इस मंत्र के से जो है बिना संकोच के प्रार्थना कर सकता है और सबको करनी भी चाहिए। इस प्रकार की प्रार्थना सब प्रकार की जो उन्माद की स्थितियां हैं, आज जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो कुप्रचार हैं, जो कुपंथ हैं, जो कुशासन है, जो कुमार्ग है, उनको दूर करने का एक ये बहुत बड़ा साधन हो सकता है। चाहे परिवार में हमारे लिए अकल्याणकारी कर्म होते हो
या परिवार से हम परेशान हो, परिवार हमसे परेशान हो, उन सब के लिए। समाज में भी यदि गलत विचार वाले लोग, गलत करने वाले लोग, अन्याय, अधर्म, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार करने वाले लोग यदि बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज खंडित होगा, विखंडित हो जाएगा और उसको जोड़ने में बहुत कठिनाई आएगी। लेकिन यदि इस मंत्र के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमसे सदा दूर रहेंगे और हम भी उनसे दूर रहेंगे। इसका तात्पर्य उल्टा नहीं ले लेना कि क्या हम केवल मंत्र बोलने से ही बच जाएंगे, नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ईश्वर सहायता करेगा, ईश्वर आपको आत्मबल देगा, ईश्वर आपको उत्साह देगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, अर्थात हम सबको करना पड़ेगा। इसलिए इस मंत्र को और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सभी दुरित से बचना चाहते हैं और भद्र को प्राप्त करना चाहते हैं। इस मंत्र में 3 विशेष शब्द हैं जिनके अर्थ बहुत ही विचारणीय है। एक जो सविता, दूसरा दुरित और तीसरा भद्र। तो प्रार्थना जैसे अर्चना, प्रार्थना का तात्पर्य अर्चना करना। प्रकर्षण मतलब बहुत ही विफलता के साथ, बहुत उत्तमता के साथ, बहुत तीव्रता के साथ, उत्साह के साथ ये प्रार्थना की जा रही है। विशेष उत्कंठा के साथ ये प्रार्थना की जा रही है कि प्रार्थना मतलब एक अर्थना भी है और उत्कंठा भी है, अर्चना भी है कि हम उससे मांग रहे हैं कुछ। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? मांगना। प्रार्थना तात्पर्य ये है मांगना। प्रार्थी उसी वस्तु को उत्कंठा से मांगता है जिसका मूल्य उसको ज्ञात होता है। भाई अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को मांगता है किसी से तो उस वस्तु की उसको आवश्यकता होती है, उसकी वो कीमत जानता है कि वास्तव में इसकी कीमत क्या है। निरर्थक और जो बिना मतलब की चीज कोई किसी से मांगता है क्या? नहीं मांगता। मांगने वाला भी बहुत प्रकार से सोचता है कि इसको मांगू कि ना मांगू, और अब मांग ही रहे हैं तो अच्छी चीज मांगे। लोक में भी कोई व्यक्ति जो सर्वसुलभ कोई नहीं मांगता क्योंकि वो सब जगह मिलता है। लेकिन जब किसी से कोई व्यक्ति कोई वस्तु, कोई पदार्थ या किसी भी प्रकार का कोई भी सामान मांगता है तो उसको उसकी कीमत पता होती है। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना पूर्वक उस परमात्मा से एक उत्कंठा पूर्वक मांगने की जो बात है कि वह हमको इन सारे गुण कर्म स्वभाव से भर दे जो मेरे लिए कल्याणकारी है। भूखा भिखारी रोटी मांगता है, मतलब भूखा रोटी चाहता है, नंगा वस्त्र चाहता है, धनहीन धन चाहता है, बलहीन बल चाहता है, विद्याहीन विद्या चाहता है। जो जैसी जिसकी आवश्यकता होती है उसको वो चीज मांगनी ही पड़ती है। अच्छा, इस लोक में क्या हम किसी को कुछ दे सकते हैं क्या? यदि देंगे भी तो वो किसी के द्वारा दिया हुआ है। यदि धन भी देते हैं किसी को तो धन क्या हम जब जन्म लिए थे लेकर के आए थे क्या साथ में? यदि भोजन किसी को दे रहे हैं तो भोजन क्या लेके आए थे क्या? इस संसार में उस परमात्मा का सब कुछ है और उसमें ही है, परमात्मा का सब कुछ है, सब में परमात्मा है। हमारा कुछ भी सामर्थ्य नहीं किसी को कुछ देने का, और यहाँ लोक का भी हम किसी से कुछ ले नहीं सकते। अब कोई ये बोले व्यक्ति कि मैं तो दे रहा हूं, मैं वाणी से बोल रहा हूं, तो क्या ये मेरी वाणी है? मैं जो शब्द बोल रहा हूं क्या ये मेरे शब्द हैं? जो शब्द है, जो शरीर है, जो मन और विचार है वो मेरे नहीं। हाँ, हम अपना बना लेते हैं कि ये तो मेरा विचार है। हाँ, उससे अनुभव करते करते कुछ चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं, लेकिन उनके मूल में किसकी शक्ति होती है? परमपिता परमेश्वर। और जो कुछ भी फिर हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो कुछ भी विचारा है,
हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बताया है, हमारे माता पिता ने जो बताया है, उसी को तो हम बता रहे हैं। कोई अलग सा ज्ञान है क्या? और उन सबके मूल में आप जाएंगे तो वो परम पिता परमेश्वर वेद की वाणी है। इसलिए कोई यदि अहंकार करे कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ बताने वाला हूं, मैंने ये बताया, मैंने ये कहा, तो ये उसका केवल अहंकार होगा। हम बड़ों से सीखते हैं और वैसा ही फिर धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आंतरिक जो उत्कंठा है, जो विफलता है, उससे निश्चित रूप से हम कुछ पाते हैं। लेकिन यदि उस किसी भी वस्तु की, किसी भी ज्ञान की या कोई भी है, बिना प्रार्थना के, बिना श्रद्धा के मिलती नहीं है। यदि आवश्यकता है तो मांगना पड़ेगा। बच्चा यदि रोएगा नहीं तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, और माँ जबरदस्ती दूध पिला नहीं सकती बच्चे को। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर सतत बरस रही है, लेकिन हमने अपना पात्र उल्टा करके रखा हुआ है। एक बूंद पानी का लाभ मिलेगा क्या हमको? क्योंकि हमको चाहिए नहीं, हमने पात्र अपना उल्टा कर दिया है। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं कि माँ चाहे भी कि बच्चे को मैं दूध पिला दूं, स्तनपान इसको करा दूं, और लेकिन बच्चे की इच्छा नहीं है, तो बच्चा दूध पी नहीं सकता है, स्तनपान कर नहीं सकता है, उससे वह पुष्ट भी नहीं हो सकता। जब बच्चा अस्वस्थ होता है, उसको भूख नहीं लगती है, कई कई दिन हो सकते हैं हो जाएं, तो माँ को भी पीड़ा होती है और बच्चे को तो पीड़ा होती होती है। ऐसे ही विकारों से इस संसार के लोग पीड़ित हैं कि उनको बीमारी लग गई है कि इस संसार में आकर के भोग के जो है वो आसक्ति वाले हो गए हैं, भोगासक्त हो गए हैं। भोग जब आसक्ति पूर्वक करेंगे तो ये भी विकार है, ये भी बीमारी है। हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं, उससे प्रार्थना करना भूल जाते हैं। जैसे जब बच्चा रोगी होता है तो माँ को भूल जाता है, अर्थात उसको अपने शरीर का ही उसको सुध बुध नहीं है, तो माँ का भी जो प्यार है, जो दुलार है, जो स्नेह है, जो उसकी ममता है, उसकी जो कृपा है, उसको वो पा नहीं पाता है। इसी प्रकार से जब हम दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों में फंस जाते हैं, जब हम गलत कार्यों में फंस जाते हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, मोह आदि के गर्त में गिर जाते हैं, तो उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। और जब भूल गए तो प्रार्थना कैसी? हम कैसे प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना वही करता है जो व्यक्ति उस दाता को जानता है। भाई बिना दाता के आप ऐसे ही कैसे मांगोगे? किसी के दरवाजे पर गए तो आपको पता है कि इस दरवाजे से कोई ना कोई निकलेगा, घर में कोई होगा, दरवाजा बंद है तो भी आप खटखटाते हैं कि घर का स्वामी निकलेगा। कोई भिक्षुक गया तो उसको आशा है, विश्वास है, उसको पूर्ण विश्वास है कि इस घर का मालिक, इस घर की मालकिन आएगी और मेरी झोली में भिक्षा जरूर डालेगी या डालेगा। अब किसी को मकान ही नहीं मालूम, ऐसे इंसान का कल्याण हो सकता है क्या? अब वो जंगल में जाकर के बोले भिक्षाम दे ही, भिक्षाम दे ही, वहां कैसे भिक्षा उसको मिलेगी? जहां भिक्षा देने वाला व्यक्ति उपस्थित है वहीं भिक्षा मिलेगी, और इसको हमको जानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, तो प्रार्थना किससे करेंगे? दाता से करेंगे, जो हमारी अभ्यर्थना को, हमारी जो प्रार्थना को, हमारे जो संकल्प है, जो पूरा करने वाला है। इसलिए ये बात कही है कि जब बच्चा भूखा होता है तो व्याकुल होता है, चिल्लाता है, माँ मुझे रोटी चाहिए, माँ मुझे दूध चाहिए,
तब उसकी माँ उसको कुछ बना करके खिलाती है। उत्कंठा के बिना हो नहीं सकता। इसलिए व्याकुल होकर के व्यक्ति को उस परमात्मा से उत्कंठा पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। उस सबसे सच्ची प्रार्थना होती है वही जो उत्कंठा पूर्वक की जाए। इसलिए अर्थ के बिना समझे भी हम प्रार्थना यदि करते हैं तो भी किसी को धोखा देना ही है। इसलिए हम ये बात जरूर समझें कि जिस वस्तु को तुम जानते ही नहीं उसको प्राप्त करने की इच्छा कैसे कर सकते हो। अब हमको आवश्यकता है भोजन की, तो भोजन हमको पता है ना कि भोजन मिलेगा और भोजन करेंगे, हमारा पेट भर जाएगा, तो भोजन मांगते हैं। अब आप भिक्षा लेने गए और उसने कुछ दूसरी चीज दे दी तो उससे कार्य चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको जिस चीज की आवश्यकता वही तो मांगेंगे ना, और जो प्रमुख साधन है। इसलिए संसार में आकर के मनुष्य को क्या चाहिए? तुमको क्या उससे जो प्रार्थना करोगे उससे लाभ क्या होगा? तो संसार में लोग मोक्ष या स्वर्ग के लिए सबसे अधिक प्रार्थना करते हैं। जो थोड़ा-सा विवेकी हो जाते हैं या अपने जीवन में सुख शांति की इच्छा रखते हैं, वो यही चाहेंगे कि भगवान मेरा जीवन सुखमय बना दो, भगवान मुझको मोक्ष के योग्य बना दो, मेरी जो कमियां हैं, मेरे जो दुर्गुण हैं उनको दूर कर दीजिए। तो वे निश्चित रूप से स्वर्ग कैसा है, मोक्ष कैसा है, ऐसा वो जानते नहीं हैं कि जानते हैं। कोई भी व्यक्ति मोक्ष से आकर के, स्वर्ग से आकर के ये बताया हो कि स्वर्ग कैसा है या मोक्ष कैसा है तो बात मानी जाए। लेकिन ये पीड़ा जो है, ये जो मुक्षुत्व है, ये जो स्वर्ग की कामना है, ये क्यों है, कैसे है? तो इसके विषय में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है। उसके आधार पर हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसा मेरा जीवन हो। और वो कैसा जीवन हो? तो इसलिए कहा कि वह कल्याणकारी जीवन हो। मोक्ष के स्थान पर बंध और स्वर्ग के स्थान पर नरक की प्राप्ति हम कभी भी नहीं चाहते हैं। मोक्ष के स्थान पर दुख कभी नहीं चाहते हैं, बंधन कभी नहीं चाहते हैं, और स्वर्ग के जो है विपरीत हम नरक की कामना नहीं करते। ये मरने के बाद कोई व्यक्ति नहीं करता कि नरकगामी हो गया। कहता है क्या कोई? स्वर्गवासी हो गया। ऐसा कोई नहीं कहता कि नरकवासी हो गया। ये बोले स्वर्ग सिधार गए। ये कितना भी व्यक्ति यहाँ अकल्याण करे, कितना भी उसके जीवन में दुर्गुण दुर्व्यसन हो, कोई भी व्यक्ति आप किसी के मुख से ये नहीं सुनोगे कि ये जो है नरकगामी हो गया या नरक को सिधार गया। ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। इसलिए कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन हमको विचार करना चाहिए कि जो दुर्गुण दुर्व्यसन है वही नरक है, वही दुख है, वही दुरित है, वही अकल्याण है। हमारे अंदर का जो विकार है, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थान के प्रति जो हमारी आकांक्षा है, अविवेकपूर्ण जो इच्छाएं हैं, और जिनके कारण हमारे अंदर बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध भी आ जाता है, लोभ भी आ जाता है, ईर्ष्या भी आ जाती है, दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा खिन्नता भी आ जाती है, हम झल्ला जाते हैं। तो ये क्या है? ये नरक के लक्षण है। यही नरक है जिसका स्वविवेक नहीं है, जो स्वयं विकारी है, स्वयं अत्याचारी है, तो वो जीते जी नरक भोग रहा है। वो जो सदाचारी है, जो भद्र चाहता है, भद्र करता है, भद्र विचारता है, जो न्याय के पथ पर चलता है, जो धर्म के पथ पर चलता है, जो परस्परता में जीता है, जो उस परमात्मा के आश्रित होकर के जीता है, माता पिता गुरु आचार्यों और बड़े बुजुर्गों की जो सेवा में जीता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वही व्यक्ति समझो कि स्वर्ग में जी रहा है, वही व्यक्ति कल्याण में जी रहा है, और उसी का कल्याण हो सकता है। अतः ये हमको समझना चाहिए। दूसरी बात, ये भद्र है,
और दुरित और भद्र के अर्थों को जानना चाहिए। दुरित क्या है और थोड़ा सा स्पष्टता से समझने का प्रयास करते हैं। दुरितानी परासुव, दुरितानी परासुव। तो दुरित क्या है कि दुह इत इण गतौ धातु से क्ता प्रत्यय करके इत बना है। इतः से दु लगा देने से दु जो है दुरित बन जाता है। और दुरितम का अर्थ यह है कि अज्ञानात निष्पन्नम। दुरितानी का अर्थ है पापानी। दुरितानी का अर्थ क्या है? पापानी। दुरितानी परासुव अर्थात पापानी परासुव, पाप से हमको दूर कर दीजिए, दुर्गुणों से, दुर्विचार, दुर्व्यवहार से हमको बचा लीजिए, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना दीजिए। इसलिए कहा कि जो डिफिकल्ट है, जो कठिन है, जो साइनफुल पाप है, उसको, जो बुरा मार्ग है, जो कुपंथ है, कुमार्ग है, बुरा मार्ग है, वही दुरित है, वही पाप है। और जब हम दुरित ऐसे पथ पर जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी कठिनाइयां हमको मिलेंगी। इनसे बचने का उपाय हमको सोचना चाहिए। जो कुछ भी इस आध्यात्म के मार्ग पर, ध्यान दीजिए इस बात को, जो भी आत्म कल्याण के मार्ग में, राष्ट्र कल्याण के मार्ग में, विश्व कल्याण के मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में, न्याय के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो दुरित हैं, वो हमारे पाप हैं। उससे बचने का उपाय करना चाहिए। ये दुरित से कैसे बचे, इसका अहर्निश प्रयास करना चाहिए। और वो परम पिता परमेश्वर ही बचा सकता है और दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है। तो इस मंत्र की व्याख्या और हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।